नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और मैं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल टांडे जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग का जो हमने एक नया टॉपिक लिया है वो है कथन एवं निष्कर्ष। पुलिस के मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने देखा, उसमें कथन एवं निष्कर्ष के 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यह जो है पुलिस के एग्जाम के दृष्टि से यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं यह टॉपिक ले रहा हूं। और इस टॉपिक में बहुत सारे लोग मेजर गलती करते हैं, तो उस गलती को हम ध्यान में रखते हुए इसका हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके जरिए हमें पता चल जाएगा कि हमें ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, हम इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कहने का मतलब हम इसको वेन आरेख से हम दर्शाएंगे। वेन आरेख से हम कैसे दर्शाएंगे कि कुछ ए क्या है, बी है, मतलब ए का कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, और बी का कुछ हिस्सा किस में जाना चाहिए, ए में जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ये कुछ वाला जो हिस्सा है ना, ए का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कुछ बी ए है, तो कुछ बी क्या है, ए है, ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, अब जो हम अगला देखते हैं, अगला है कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए बी है। क्या आपको पता चल गया, सारे के सारे ए जो है बी के अंदर आ रहे हैं, मतलब सभी ए क्या है, बी है। और यदि आपको बोलना है कि सभी बी ए है, ठीक है, यदि आपको बोलना है कि सभी बी क्या है, ए है, तो आप इसको ऐसे बनाओगे, सभी बी क्या है, ए है। और यदि आप देखोगे यहाँ पे कि केवल ए बी है, ठीक है दोस्तों, केवल ए क्या है, केवल ए बी है, तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, केवल ए बी है, कहने का मतलब यह है कि जो भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ केवल ए बस बी होगा, बी ए नहीं होगा, केवल केवल ए बस बी होगा। ठीक है, तो आप इसको बनाओगे, इसको आप अपोजिट कर देना, ऑल बी ए कर देना। ठीक है दोस्तों, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये देखिए। ठीक है, तो केवल ए बी है, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो ए का कुछ हिस्सा है वो क्या है, बी है। ठीक है ना, ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है, बी है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब जैसे हम अगला चलते हैं, अगला यहाँ पे क्या लिखा है, केवल बी ए है, तो ए अंदर आ जाएगा, ऑल ए बी है। ठीक है, यदि केवल बी ए बोल दो चाहे ऑल ए बी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो केवल बी ए है, तो केवल बी मतलब बी का कुछ हिस्सा किसमें है, ए में है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और सिंपल से जहां पर नहीं आता है तो नहीं की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी नहीं है। ठीक है, हम इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे बी ए नहीं है, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर केवल कुछ ए है, ठीक है, केवल और कुछ, केवल कुछ ए है, तो हम एक बना लेते हैं और बी बना लेते हैं। ठीक है, तो ए का कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि केवल कुछ ए बी है, तो केवल कुछ ए बी है, मतलब कुछ ए बी है लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने पुलिस में देखे नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ए बी है, ठीक है, देखो केवल कुछ ए बी है ना, तो मतलब कुछ ए बी है लेकिन कुछ नहीं भी है। ठीक है, इतना याद रखना है, खासकर केवल कुछ वाले में, और किसी में नहीं, सिर्फ केवल कुछ वाले में, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे देखें, केवल कुछ बी ए है, मतलब केवल कुछ बी ए है, मतलब बी का कुछ हिस्सा ए में है लेकिन कुछ हिस्सा नहीं भी है। ठीक है ना, केवल कुछ बी ए है, ठीक है, केवल कुछ बी ए है, मतलब कुछ बी ए है लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है ना, और नहीं है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन के जरिए से हम समझ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो इस क्वेश्चन में देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो दिख रहा है यहाँ पे, कुछ पशु पक्षी हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पशु पक्षी हैं, आप लिख लीजिए, कुछ पशु क्या है, पक्षी हैं। ठीक है, ये आपने लिख लिया, सभी जीव पक्षी हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, सभी जीव पक्षी हैं। अब सभी जीव पक्षी हैं, तो हम पक्षी के बाहर तो जीव नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं कि सभी जीव पक्षी हैं, मतलब जीव कहाँ आना चाहिए, पक्षी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं जिससे कि बनाते बने। ठीक है, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु क्या हैं, पक्षी हैं। ठीक है, कुछ पशु क्या हैं, पक्षी हैं। अब सभी जीव क्या हैं, पक्षी हैं। अब सभी जीव को हम इसके अंदर अंदर बना देते हैं। ठीक है, क्या है, सभी जीव
पक्षी हैं। अब सही हो गया, सभी जीव क्या हैं, पक्षी हैं। ठीक है, अब जो पहला निष्कर्ष बोला गया है सभी पशु पक्षी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए सभी पशु पक्षी हैं, क्या सभी पशु पक्षी आ रहे हैं? मतलब ऐसा कहने का मतलब यह है कि सभी पशु पक्षी हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है, तो मतलब ये गलत हो गया। मतलब पहला निष्कर्ष इसका गलत हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है? सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव पक्षी हैं, एकदम सही है। मतलब दूसरा क्या हो गया? सही हो गया। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसमें चार ऑप्शन दिए रहते हैं। पहला ऑप्शन दिया रहता है कि पहला कथन अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, फिर इसमें लिखा रहता है कि दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर ऐसा लिखा रहता है कि दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिया रहता है। तो इसमें क्या है कि सिर्फ दो अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कुछ वर्ग आयत हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ग आयत हैं। मैं कुछ वर्ग बना दे रहा हूं, जो कुछ वर्ग क्या है? आयत हैं, बना दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। सभी आयत क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम आयत को पूरा लेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी आयत समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सभी आयत है समांतर चतुर्भुज है। अब हम आ जाते हैं निष्कर्ष में। सभी समांतर चतुर्भुज आयत है, सभी समांतर चतुर्भुज आयत है। क्या ये सभी समांतर चतुर्भुज आयत के अंदर है? नहीं है, तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं, तो क्या ये सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं? मतलब ये सभी समांतर चतुर्भुज क्या आयत के अंदर है? नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और जो दूसरा देखिए, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत है। अब देखिए कुछ समांतर चतुर्भुज, अब ये क्या है? ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का कुछ हिस्सा क्या आयत है? है, बिल्कुल है। ठीक है, कुछ समांतर चतुर्भुज का कुछ हिस्सा क्या है? आयत है, बिल्कुल है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब पहला गलत, दूसरा कंक्लूजन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, कुछ कृमि इल्ली है। ठीक है, कुछ कृमि क्या है? इल्ली है। तो कुछ कृमि क्या है? इल्ली है। ठीक है, कुछ कृमि इल्ली है, और कुछ तितलियां हैं। ठीक है, और कुछ, यहाँ पे कुछ भूल गया हूं, कुछ कृमि तितलियां हैं, आप ये लिख लीजिए। ठीक है ना, कुछ इल्ली तितलियां हैं, आप ये लिख लीजिए। कुछ इल्ली तितलियां हैं, कुछ इल्ली तितलियां हैं। मान लीजिए कि कुछ इल्ली क्या है? तितलियां हैं। ठीक है, कुछ इल्ली क्या है? तितलियां हैं। अब देखिए इसमें निष्कर्ष देखिए, कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं। कुछ तितलियां इल्ली नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कुछ तितलियां इल्ली तो नहीं है, कुछ ही बस है, कुछ नहीं है। तो आप इसको सही करके मत आ जाना। ठीक है, जहां पे नहीं आता है, जहां पर यदि निष्कर्ष में नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप देखिए कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं वाला। यदि नहीं है कोई डायरेक्ट रिलेशन, तो आप हमेशा नहीं वाला गलत ही होता है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कुछ तितलियां इल्ली नहीं है, कुछ तितलियां इल्ली नहीं है। यदि ऐसे बोला होता, जैसे मान लीजिए कि ये इल्ली दे दिया, ठीक है, और ये दे दिया तितलियां दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया तितलियां। अब इनमें डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है, ठीक है ना, मतलब ये नहीं है, तब फिर ये वाला निष्कर्ष सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरीके से डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत होगा। कुछ तितलियां कृमि नहीं है। ठीक है, अब कुछ तितलियां क्या है? कृमि नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें भी कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये कुछ क्वेश्चन से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, काफी आसान है। आपको यदि जो चीज समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, और यदि इसके और भी क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को तो आप बताइएगा, मैं इसके और क्वेश्चन लाऊंगा अगले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, इसी तरीके से जो एमपी पुलिस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वो धीरे धीरे करके लाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।